फटाफटने की पेपर्स की मुझे कोई जरूरत नहीं, क्योंकि 2 दिन में सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी। आप तो लग रहा है देसी भांड भांड। आ जाओ। खुल गया। बाजी भागो, सब गंडगोल हो गया। लेकिन अपूर्व, अगर तू गाड़ी का दरवाजा खोलता तो भी पौ 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 ऐसी आवाज तो आती है ना। हेलो बाटली वाला साहब, हाँ एक केस के बाबत में मुझे आपसे मिलना है। अब 4 बजे चांदी वाली स्टूडियो में आइए जहाँ पे शूटिंग होती है। और देखना शूटिंग पर मैं ऐसे नाचूंगी कि सब देखते रह जाएंगे। तुम शूटिंग में समझी जी? सॉरी, जरा यहाँ दिखाई नहीं देता है। अच्छा संतरे खाएंगे? फॉरेन के हैं। नहीं थैंक यू, आप खाइए। तो और क्या खाएंगे? नहीं मैं कुछ नहीं खाऊंगा। अच्छा तो बैठेंगे? नहीं आप बैठिए, आप बैठ। हाँ तो बेटा क्या कह रही थी तुम शूटिंग में नाचोगी और यानी तुम कोई फिल्म में काम कर रही हो? डांस? हाँ। अब वो एक्चुअली अंकल, मुझे ना एक ओल्ड एज होम में नौकरी मिली है और वहाँ के बुजुर्गों के एंटरटेनमेंट के लिए हम डांस प्रोग्राम्स कर रहे हैं। तो हम उसी डांस प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे थे। अच्छा वहाँ पर शूटिंग की बात कर रही हो तो? हाँ, एक्चुअली जब हम डांस करते हैं ना तो उसकी शूटिंग करते हैं ना, ताकि उन बुजुर्गों के लिए मेमोरी बन जाए। तो वही शूटिंग के बारे में बात कर रही थी। ओके वाह क्या बात है बेटा, बहुत ही अच्छा काम करने जा रही हो तुम। गुड गुड, कीप अप द गुड वर्क। सुन, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठानी है तुझे, प्लीज। अरे यार तेरी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी, बोल। क्यों? सुन, अक्सर बच्चों को माँ संभालती है, लेकिन हमारे माँ के भगे हमें संभालने हैं। इसी तरह बोलना, माँ को संभालना। संभाल लूंगा ना। हाँ सब। ओह क्या हुआ? अरे यार ये मोहित का फोन आ गया। तुझे कैसे पता चला मोहित का फोन है? अरे उसने मुझे ये फोन गिफ्ट दिया है। क्यों? हाँ वो मेरा नंबर मांग रहा था, मैंने कहा ओ यार मेरे पास तो मोबाइल होता नहीं है। उसने कहा अच्छा तो ठीक है ये वाला रख लो, उसी का फोन है। एक मिनट। ओहो ओ मखना क्या हाल है? सत श्री अकाल। मैं तो बस ये गुरुद्वारे कॉल हूँ। हाँ बस बेटा पूरा एक मिनट। हाँ बोल क्या प्रॉब्लम है? अच्छा इतनी छोटी प्रॉब्लम। ओए मोहित मेरे भरा तू टेंशन ना ले यार। अरे मैं हूं ना, बस तू फोन रख, मैं पहुंच जाऊं। ओके मैं अभी आया। अपूर्वा तुम पंजाबी में क्यों बोल रहे थे बेटा? यही तो पंजाबी में बात कर रहा है। बताओ बेटा क्यों? क्या अंकल, मेरा एक दोस्त दिल्ली से आ रहा है और वो कनाडा जा रहा है। तो वो बोला था कि आज तुरंत मिल लेते हैं, तो मैंने कहा ठीक है बस मैं पहुंच रहा हूँ। अच्छा वही वाला, दिल्ली वाला। दिल्ली। अच्छा खेल खेलते हो? क्यों उसमें आवाज बदल के बात करने की क्या जरूरत थी? ओ क्या है कि मैं बचपन से उसके पिताजी की नकल करता हूँ, तो इसीलिए उसके पिताजी की आवाज में बात करता हूँ, और वो जब मुझसे बात करता है तो पिताजी की आवाज में बात करता है। अच्छा मैंने बहुत बार मना किया, मानता ही नहीं बेचारा हीरू। अब ऐसे अंकल आप क्या कर रहे हैं? बेटा वो लॉयर बाटली वाले से मिलने जा रहा हूँ ना, तो बेटा मुझे लगा कि पहले भगवान के दर्शन कर लूं, अच्छा काम करने जा रहा हूँ। वैसे परेश अगर साथ में होता तो बहुत ही अच्छा होता, लेकिन उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, इसलिए सोचा कि मैं ही अकेले जाकर मिलकर आता हूँ उसे। बेस्ट ऑफ लक समधी जी। तुझे पता है क्यों नहीं कि अंकल पीछे खड़े? अरे
कितनी बार तो मैंने कहा बेटा बेटा तू बल्ले बल्ले बल्ले, अरे तू अंकल को बता क्यों नहीं देता कि मोहित जैसे कमीने से निपटने के लिए हमें लॉयर की नहीं लायर की जरूरत है। अंकल की तरह मुझे भी अपने कानून पर पूरा विश्वास है। कोर्ट को सबूत चाहिए, हम इकट्ठा करेंगे। कैसे? पेन से। पेन से? हाँ तो तुम लोगों की माँ हूँ, अब मुझे ही संभालना पड़ेगा ना ये सब। पेन देना। इसमें रिकॉर्ड होता है? ओह, अच्छा इसमें कैमरा है। अब मोहित के सारे गुनाह उगलवा के इस कैमरा में कैद करने हैं। देखा राजू, मेरा प्लान गलत नहीं था। अरे हाँ, लेकिन टाइमिंग बहुत गड़बड़ थी। अगर प्लान ही नहीं बनाते ना माँ, तो वो कागजात कब के मेरे हाथ लग चुके होते। माँ, जंग में अपने दुश्मन को कभी कमजोर मत समझो, और उसे यह भी कभी पता चलने नहीं देना चाहिए कि हम लोग अपनी तैयारियां जोरों शोरों से कर रहे हैं, और जब अपनी तैयारियां पूरी हो जाती है तब उस पर अटैक कर दो। और ये सब मैं अकेले नहीं कर सकता माँ, मुझे तुम लोगों के साथ की जरूरत है। तू सही कह रहा है अपूर्वा, आई एम सॉरी। अब तू अकेला नहीं है अपूर्वा, हम सब तेरे साथ हैं। तू देख लेना, ये पूरे परिवार की ताकत तेरे साथ है। हाँ हाँ। ओ अंकल, इधर किधर? ये चांदी वाली स्टूडियो है ना? हाँ, क्यों? अब मुझे गार्डन में जाना है। ये कोई नाना नानी पार्क नहीं है, ये शूटिंग वाला गार्डन है। देखिए भाई साहब, मैं अपने लॉयर से मिलने आया हूँ, जो किसी केस के सिलसिले में किसी एक्टर से मिलने आए हैं। देखिए, आप मिस्टर बाटली वाला से कहिए कि धीरू भाई झवेरी उनसे मिलने आए हैं। अरे धीरू झवेरी, आप? तुम जानते हो? अरे हाँ, वो टीवी पे न्यूज रियलिटी शो आता था ना, करोड़पति से रोडपति, उसमें आते थे। अच्छा अच्छा। इन्हें अंदर जाना है? हाँ। जाने दीजिए ना। क्या अंकल, आपको पहले बताना चाहिए था ना कि आप स्ट्रगलर हैं। रियलिटी शो छोड़ के आप फिल्मों में काम करने आ गए। इस उम्र में भी आपको हीरो बनने का शौक है। जाइए जाइए, आगे से राइट ले लीजिएगा, गार्डन आगे। थैंक यू। हो गया, हो गया। और 5 राउंड लगाने हैं। 5 राउंड? सीटी सा, माँ से पूछे इतनी भागा भाग क्यों? क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं, अरे मगर किस चीज का तैयारी? जंग की तैयारी। अपूर्व ने मोहित के खिलाफ जंग का ऐलान किया है, और साथ साथ ये भी कहा है कि दुश्मन को कभी कमजोर मत समझो, और इसीलिए अपने आप को और ताकतवर बनाओ। इसीलिए आज से हम लोग ट्रेनिंग करेंगे, फिटनेस फॉर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग फॉर वॉर। माँ, अपूर्वा ने जिस जंग की बात की है वो ये जंग नहीं है, वो तो। राजू, तू तो मुझे मतलब समझा ही मत। हाँ, जब मैं यहाँ नहीं थी तो तुम लोग ने क्या किया? कुछ नहीं। अगर मैं यहाँ होती तो ये सब होने ही ना देती। बेचारा मेरा बेटा अपूर्वा अकेला क्या क्या करेगा। अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं भी राजू की तरह अनशन पर बैठ जाऊंगी। अरे राजू भैया, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि अपूर्व भैया ने सही में युद्ध की घोषणा की है? हाँ यार, लेकिन कुछ नहीं। जंग होगी और फिटनेस की ट्रेनिंग भी होगी। चलो भागो। अरे Come on, 1, 2, 3, 4, चलो एक और रिहर्सल करते हैं। Come on, 1, 2, 3, 4, सब एक साथ करो विद एनर्जी। Come on, 1, 2, 3, 4, कट इट। अरे क्या कर रहे हो आप? आप पीछे जाओ, पीछे की रो में जाओ आप। और आप, हाँ जी आप। मैं? आप आगे आइए, आगे की रो में आइए। हाँ ठीक है, चलो स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अब एक टेक करते हैं। कम ऑन जी, आपको कोई धीरू भाई जी मिलने हैं? भेजो उनको मेरे पास। ओ एंड टाइम, बाटली में उतार लूंगा। एक्सरसाइज शुरू। दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं परेड, दाएं
दाएं बाएं दाएं बाएं, ठीक से करो। परेश, ठीक से करो। होता है परेश, पुशअप करो ठीक से। चलो, मैं नहीं करने वाला। अभी और 100 उठक बैठक करवाऊंगी तुमको। चलो ठीक से करो। राजू भाई देखिए, आप कीजिए, अन्यथा माँ अनशन पर बैठ जाएंगी। मैं नहीं करूंगा बस। राजू, करेंगे, पिताजी भी करेंगे, अवश्य करेंगे, कीजिए। हाँ करेंगे। ए राजू, ठीक से कर। राजू आया नहीं। ईश्वर जी, ठीक से कीजिए, दाएं बाएं। पल पल न माने टिंकू जिया, इश्क का मंजन घिसे है पिया। पल पल न माने टिंकू जिया, टिंकू जिया, इश्क का मंजन घिसे। एक्सक्यूज मी, मैं धीरू भाई जवेरी। धीरू भाई, आपको डांस वाला अच्छा लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आई मीन ठीक है, लेकिन एक्सक्यूज मी, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ओ गॉड, अब तो मर गए। इधर आओ, इधर आओ। जी अंकल, वो इधर आओ बेटा। ये क्या देख रहा हूँ? सुगंधा हो ना, शास्त्री जी की बेटी? शास्त्री जी तो कह रहे थे कि तुम कथक नृत्य करती हो, क्लासिकल डांस करती हो, और ये सब क्या है? माफ कीजिएगा अंकल, पर मासिक खर्चे के आगे क्लासिकल कुछ भी नहीं है। और ये तो बॉलीवुड डांस है, मुझे बहुत पसंद भी है। तो फिर अपने पिताजी को सच बता दो ना कि तुम्हें ये फिल्मी डांस बहुत पसंद है। झूठ बोलने की क्या जरूरत है बेटा? जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सच्चाई को अपनाओ बेटा। सच बोलो और आगे बढ़ो। तो जाओ बेटा, आगे भागो। मेरा मतलब है आगे बढ़ो। जी हाँ। जीती रहो। ऑल द बेस्ट बेटा। कोई पीठ देखो सब। माँ कहीं बाहर से कार्टून बनाने तो नहीं सीख के आई? मो देखो क्या है ये? कौन है? मोहित। दुश्मन। ये हमारा दुश्मन है। जंग में हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि दुश्मन ने हमारे साथ क्या किया है और अब हम दुश्मन के साथ क्या करेंगे। तो क्या करेंगे हम? दुश्मन को किक करेंगे। तो अब मोहित को हिट करो। मारो। सॉरी बेटा। वेरी गुड। परेश, राजू, ईश्वर जी अपनी धोती संभालिए। वेरी गुड। अब मैं मोहित को हिट करूंगी। मैं आती हूँ। अरे मामा जी क्या हो गया? पाजी देखो, मेरी सर से बात हो गई थी और उन्होंने कहा था कि वो मुझसे मिलेंगे। आप सिर्फ कहिए कि मोहित आया है। हाँ ठीक है बैठो। गुड। गोली साहब, माँ से पूछिए अब उन्हें कैसा लग रहा है? कड़वा। मतलब ये दवाई बहुत कड़वी है। परेश भाई, आप अंकल जी को दूरध्वनि यंत्र से सूचित कर दीजिए कि माँ के पांव पर चोट लगी है और उन्हें श्वेत मिट्टी का मसाला बांधना पड़ा है। ये कौन सा नया मसाला है? श्वेत मिट्टी का मसाला अर्थात प्लास्टर। ओ प्लास्टर।
माँ क्या हुआ माँ? मैं आपके लिए पेन किलर लेके आती हूँ। नहीं 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 नहीं, और अब कोई दवाई नहीं, कोई पेन किलर नहीं चाहिए। अगर मुझे कुछ देना ही हो ना तो आरती बेटा मुझे गुलाब जामुन दे दे, उससे मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। अच्छा ठीक है। पहले भी भाभी मुझे सिखाइए ना गुलाब जामुन बनाना। हाँ अरे उसको कहाँ आता है? हाँ आरती, माँ जी का बोलने का मतलब है कि माँ जी का जैसा गुलाब जामुन एक पल्लवी को थोड़ी बनाना आता है ना? हाँ हाँ हाँ, है ना माँ जी? नहीं तो एक काम करते हैं ना, हमेशा की तरह स्वाद होटल से मंगवा लेते हैं। हाँ? हमेशा की तरह? हाँ। आरती बेटा, माँ के हाथों के स्वाद का कोई जवाब नहीं है, इसलिए हम इन्हें मजाक मजाक में स्वाद होटल कहते हैं। स्वाद होटल का खाना। और समधन जी, ऐसी हालत में ये स्वाद होटल, मेरा मतलब है कि दामिनी गुलाब जामुन कैसे बना सकती है? और दामिनी, तुम्हें भी इस हालत में गुलाब जामुन नहीं खाने चाहिए। हाँ। वजन बढ़ जाएगा, और अगर वजन बढ़ जाएगा तो एक पैर पे इतना वजन कैसे उठाओगी? चल गुरु, शुरू हो जा। चट्टे पट्टे नब्दी के लिए तोड़ दे दुश्मन की नली। मकड़ा क्यों देख रहे हो? हैं? कुछ नहीं यार, दुनिया के सबसे फेमस लोगों की तस्वीर देखना, एक दिन मेरी भी तस्वीर इसमें छपेगी। अरे 100% क्यों नहीं छपेगी यार? वैसे तेरी कामयाबी का राज क्या है? मतलब इतना बड़ा पैर इतनी कम उम्र में खड़ा करना कोई आसान बात नहीं है। कोई लॉटरी शॉटरी लगी? इधर देख इधर देख, कोई लॉटरी शॉटरी लगी क्या? हाँ, लॉटरी समझ ले। तो मैंने भी दस दे यार, है ताकि मैं भी वो लॉटरी खरीद लूं। है बता बता। लकी, इस लॉटरी के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। अच्छा, मछलियों को चारा डालना पड़ता है, उसके बाद जाल फैलाना पड़ता है, काफी कुछ करना पड़ता है। नहीं नहीं, मैं समझ रहा हूँ, काफी कुछ करना पड़ता है। जाल फैलाना पड़ता है, ये पापड़ मछली ये बात मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ी। जरा खुल के बता डिटेल में। हाँ, डिटेल में? आजा तुझे डिटेल में बताता हूँ मेरी कामयाबी का राज क्या। आजा बैठ, बता अपनी कामयाबी का राज। यार लक्की, दुनिया में कुछ लोग मेहनत से कमाते, कुछ लोग किस्मत से, और कुछ लोग जो है वो दिमाग से कमाते। मैं भी इनमें से हूं। मैंने अपना दिमाग लगाया, लोगों से मेहनत करवाई और अपनी किस्मत बनाई। मोहित जी, इन पेपर्स पे आपके साइन चाहिए। किस बात के पेपर है ये अपने वाली फैक्ट्री के पेपर हैं। और ये वाला जो है ये आपकी शॉपिंग के यहाँ सर। और ठीक है, मैं तो कैसी पेन लाए हो तुम? थैंक्स लकी। ओह अपूर्व, लकी सिंह, तुम्हें क्या लगा तुम ये लकी सिंह के लिबास में आओगे और मेरी असलियत रिकॉर्ड कर लोगे? अपूर्व, अगर तुम खिलाड़ी हो तो मैं खिलाड़ियों का भी खिलाड़ी हूं।